मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें जो उथल-पुथल हुई है ना शिक्षा विभाग में, ये सबसे किसी छुपी हुई बातें नहीं है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन छुपी हुई बातें नहीं है। किसी कोई छुट्टी पे चले जा रहे हैं, कभी विभाग आगे पीछे हो जा रही है। सर एक नंबर से छूटा है सर, एक नंबर से छूटी हुई है। नीतीश कुमार जी से हमारी बात अगर होगी तो हमें पक्का यकीन है वो इस पे संज्ञान लेंगे और हमारा रिजल्ट जल्द से जल्द जारी किया जाएगा। ये शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ एक तरह से अन्याय है। हमारी ये मांग के पाठक सर से है और नीतीश कुमार जी से है, अतुल प्रसाद सर से है कि TRE 2.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होना चाहिए। आशा तो हम लोग हमेशा रखते हैं। हम लोग भारत के वासी हैं, हम लोग बिहार के वासी हैं। कर्पूरी ठाकुर की आज जयंती है, जो कि सामाजिक न्याय के लिए पूरे विश्व में जाने जाते थे। 3 तारीख को लेटर जो बीपीएससी को दिया गया था शिक्षा विभाग के द्वारा 14,762 रिक्तियों के संबंध में, यही पेपर में छपा हुआ है और बोला गया था बीपीएससी के द्वारा कि TRE 2.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए। हम तो किशनगंज से आए सर, बहुत दूर से आए, रात भर का सफर करके, इतने कड़ाके की ठंड में। हम लोगों को जो लेटर मिला है उसमें लिखा हुआ है कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा। तो क्या ये मुख्यमंत्री जी से भर के हो गए? रिजल्ट जारी नहीं होता है तो आगे आप लोग क्या कीजिएगा? अब हमारे पास एक ही रास्ता बचा है, गांधीवादी रास्ता है, आंदोलन का रास्ता बचता है। ठंड में हम लोग 200-300 किलोमीटर की यात्रा करके चंपारण से हम आ रहे हैं। ये जो कहा जाता है ना कि आया हुआ मुंह से निवाला छीन लिया गया, वही हुआ है हम लोग के साथ। ऐसा लग रहा है कि फर्जी लोग अंदर हैं और बाहर जो योग्य अभ्यर्थी हैं वो रोड पे ठोकरे खा रहे हैं। सप्लीमेंट्री TRE 2 का रिजल्ट आ चुका है और कुछ शिक्षक अभ्यर्थी जो है शिक्षक बन चुके हैं, लेकिन कुछ शिक्षक अभ्यर्थी अभी भी सड़कों पे भटक रहे हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के। देखिए इस वक्त हमारी मौजूदगी बीपीएससी कार्यालय के सामने है, जहां पे छात्र नेता दिल्ली पहुंच गए हैं। पहले तो कहा गया सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी की जाएगी, लेकिन बीच में कहा गया कि अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं होगी। इन तमाम चीज़ को लेकर के पहुंचे हुए छात्र नेता दिलीप, इनसे बात करेंगे। कैसे देख रहे हैं? पहले तो सरकार कह दी कि जारी करेंगे, अब तो कह रही है नहीं जारी होगा, क्या करेंगे आप लोग? देखिए TRE 1 का जारी हुआ था सप्लीमेंट्री रिजल्ट और TRE 2 का भी कुछ जारी हुआ था और इसमें भी जारी करने का लेटर भी आया था बीपीएससी के पास। फिर शिक्षा विभाग ने उस लेटर को वापस ले लिया, मना कर दिया। तो ये बड़े दुख की बात है। ये शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ एक तरह से अन्याय है, क्योंकि आप 14,000 से अधिक रिजल्ट जारी होना है और अगर आप जारी नहीं कीजिएगा सप्लीमेंट्री, इसका मतलब 14,000 से अधिक अभ्यर्थियों की नौकरी छीन रहे हैं। ये मिली हुई नौकरी छीनी जा रही है, तो ये नहीं होना चाहिए। हम अतुल प्रसाद सर से और के पाठक सर से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हजारों अभ्यर्थियों के साथ न्याय कीजिए और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्द जारी कीजिए। आपस में सामंजस्य स्थापित कीजिए आप लोग और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कीजिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने खुद 13 जनवरी को कहा था गांधी मैदान से कि जो कुछ रिजल्ट बचा है वो जल्द जारी कर दिया जाएगा, और शिक्षा विभाग अब कह रहा है कि रिजल्ट जारी नहीं करना है। तो ये तो बहुत विचित्र स्थिति है कि एक राज्य के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि जल्द रिजल्ट जारी होगा और शिक्षा विभाग मना कर रहा है। तो ये यानी कि मुख्यमंत्री की बातों की अवहेलना की जा रही है। तो ये भी देखना चाहिए शिक्षा विभाग को कि भाई मुख्यमंत्री की बातों की अवहेलना हम कैसे करें। क्या लग रहा है क्योंकि पाठक मुख्यमंत्री की बात को नहीं सुन रहे? पहले तो किसी की बात नहीं सुनते, पहले शिक्षा मंत्री की बात नहीं सुनते थे, अब मुख्यमंत्री की बात नहीं सुन रहे हैं। देखिए व्यक्तिगत रूप से हम किसी अधिकारी के बारे में हम ऐसा तो नहीं बोल सकते, हम तो पूरा डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं। पहले देखा गया कि क्योंकि लेटर जब भी जारी करते हैं तो वो जो शिक्षा मंत्री से पूछते नहीं, लेटर जारी कर देते हैं। अब रिजल्ट को लेकर के कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने कह दिया कि पाठक नहीं सुन रहे। अब देखिए अब इंटरनल उन लोग का विभाग का या सरकार का क्या चल रहा है वो तो अलग मुद्दा है, उस पर हम नहीं बोलेंगे। हमारी ये मांग के पाठक सर से है और नीतीश कुमार जी से है, अतुल प्रसाद सर से है कि TRE 2.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होना चाहिए। शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ आप न्याय कीजिए, क्योंकि अगर इनके साथ न्याय नहीं होता है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं होता है, तो ये हजारों अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा। क्या लग रहा है? आप आए हैं यहाँ पे मिलने के लिए, चेयरमैन से मुलाकात हुई है? अभी सर से मुलाकात नहीं हुई, अभी उन लोग कोई मीटिंग चल रहा है अंदर, तो अधिकारी लोग का मीटिंग चल रहा है, जो भी अपना उनका हो सकता है कोई मीटिंग हो, तो हम इंतजार ही कर रहे हैं। मुलाकात करेंगे? मुलाकात करेंगे ही, जाएंगे, हम तो इंतजार कर रहे हैं। जब मीटिंग खत्म होगा हम मिलेंगे। अगर वो मिलना चाहेंगे तो, नहीं मिलेंगे तो अलग बात है, लेकिन हम तो प्रयास करेंगे। मुझे उम्मीद है किन मुद्दों पे चर्चा करेंगे? अगर अभी सप्लीमेंट्री रिजल्ट प्रमुख मुद्दा है और उसके बाद जो फर्जीवाड़ा शिक्षक बहाली में फर्जी लोग की बात आ रही है कि बहाल हो रहे, उन सारे मुद्दों पे हम लोग जो मैंने शिक्षक बहाली से जुड़े सभी मुद्दों पे हम बात करेंगे। हम शिक्षा विभाग से भी संपर्क में हैं, हम वहाँ भी चाहते हैं कि बात करें और बातचीत करके आपस में समाधान निकलना चाहिए। आपसी जो ये थोड़ा मतभेद दिखला है शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच, वो ना हो, वो मतभेद दूर हो, आपसी सामंजस्य स्थापित हो, हम यही चाहते हैं। इसलिए हम बार बार मांग कर रहे हैं के पाठक सर से और अतुल प्रसाद सर से कि आप लोग आपस में सामंजस्य स्थापित कीजिए और शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ न्याय कीजिए। बिल्कुल, देखिए शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ न्याय होना, शिक्षक अभ्यर्थी भी पहुंचे बीपीएससी कार्यालय, उम्मीद है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगी। सर
आशा तो हम लोग हमेशा रखते हैं। अच्छा हम लोग भारत के वासी हैं, हम लोग बिहार के वासी हैं। अच्छा कर्पूरी ठाकुर की आज जयंती है, अच्छा जो कि सामाजिक न्याय के लिए पूरे विश्व में जाने जाते थे। तो हम लोग ऐसा सामाजिक न्याय नहीं होगा, ये हम लोग आखिरी दम तक नहीं मानने वाले हैं। किससे उम्मीद है आपको? हमें जो बड़े अधिकारी जिन्होंने हमें वादा किया था, अतुल प्रसाद सर के द्वारा ये जो ट्वीट किया गया था 4 जनवरी को सर के द्वारा जो ट्वीट किया गया था कि वी आर वर्किंग ऑन सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स करके, उसके पहले 3 जनवरी को शिक्षा विभाग साइड से लेटर जारी किया गया था बीपीएससी को कि आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किए। 13 जनवरी को गांधी मैदान से जब नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा था तो उसमें मुख्यमंत्री जी के द्वारा बोला गया था कि हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिलवाएंगे। उसके बाद चीज़ें रुक जाना, लेकिन फिर भी हम तो लगे हुए हैं। हम तो सबसे हाथ जोड़कर विनती कर रहे क्या हैं। लग रहा है शिक्षा विभाग जो है मुख्यमंत्री की बातों को नहीं सुन रहा है? सर मुझे नहीं मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें जो उथल पुथल हुई है ना शिक्षा विभाग में, ये सबसे किसी से छुपी हुई बातें नहीं है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, अच्छा लेकिन छुपी हुई बातें नहीं है। किसी कोई छुट्टी पे चले जा रहे हैं, कभी विभाग आगे पीछे हो जा रही है, कभी मंत्रालय बदल जा रहा है, अच्छा तो कुछ चीज़ें हो रही जिस कारण से पिस कौन रहे हैं, हम पिस रहे हैं। अच्छा हमें उम्मीद अगर अभी पूरे तरीके से किसी से है तो अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के पाठक सर, के पाठक से उम्मीद है? आज भी उम्मीद है हम लोगों को, अच्छा। आज भी उम्मीद है। और बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद सर, उनसे भी उम्मीद है, क्योंकि इनके द्वारा बीपीएससी ने जो काम करके दिखाया है इतने जल्दी और इतने सही तरीके से एग्जाम, तो इनके द्वारा जो ट्वीट किया गया उसकी भी मान रखा जाएगा, ये हम लोग उम्मीद रखेंगे। नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी, इनकी जो सरकार के द्वारा हमें इतनी ज़्यादा नौकरी देने की कोशिश की गई है और बहुत लोगों को नौकरी दिया भी गया है, कुछ रिक्तियाँ हैं जिसको हम भरने के लिए उनसे प्रार्थना कर रहे हैं और हमें उम्मीद है वो हमारी बात सुनेंगे। सर 1 नंबर से छूटा है सर, 1 नंबर से मात्र? 1 नंबर से छूटी हुई है। अच्छा हर रात में मैं जब सोने जाता हूँ अपने कमरे में तो मैं देख करके ऊपर में यही सोचता हूँ कि काश 1 नंबर आ गया रहता और मुझे ठंड में यहाँ भटकना नहीं पड़ता। हमें शौक नहीं है सर ठंड में भटकने का। हम अभ्यर्थी हैं जो कि नौकरी चाह रहे हैं, नौकरी मांग रहे हैं, हमारा ये हक है, हमारा अधिकार है। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि विभाग बेकार की रिक्तियाँ क्रिएट करे। उन्होंने वादा कर दिया, अपने वादे पे तो टिके रहे हैं। हम नेता वादा पे टिके रहे हैं, अधिकारी अपने वादे पे टिके रहे हैं। अगर वो टिके नहीं रहेंगे तो क्या गारंटी कि टीआरई 3 में वैकेंसी आएगी? उम्मीद है? सर हम उनसे 2 बार कल हमारी मुलाकात हुई, 2 बार मुलाकात हुई क्या कहा उनसे उन्होंने? और उनका काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस लगा। मुझे लगता है कि अगर उनके द्वारा कोई चीज़ें रोकी तो नहीं जाएंगी, अगर रोकी जाएंगी तो जो जिनके द्वारा ये रोकी गई हैं उनके द्वारा ही रोकी जाएंगी। शिक्षा मंत्री का हमें रवैया काफ़ी अच्छा लगा, हमें मंत्री के लोगों के द्वारा काफ़ी सही लग रहा है। नीतीश कुमार जी से हमारी बात अगर होगी तो हमें पक्का यकीन है वो इस पर संज्ञान लेंगे और हमारा रिजल्ट जल्द से जल्द जारी किया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री से बात होगी तो संज्ञान लेंगे। आपको क्या लग रहा है? नए शिक्षा मंत्री बने हैं के पाठक, जो किसी की सुनते ही नहीं, काम अपने अनुसार करते हैं। आप लोग की बात को सुनेंगे के पाठक या शिक्षा मंत्री? शिक्षा मंत्री से कल भी हमारी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने बोला था कि अभी तो नया नया प्रभार लिए हैं, धीरे धीरे हम आप लोग के मैटर को देख रहे हैं और समझते हैं, उससे बात करते हैं। अगर शिक्षा मंत्री संज्ञान भी लेते हैं तो लग रहा है के पाठक संज्ञान लेंगे उनकी बातों को? हम ऐसा चाहते हैं कि संज्ञान लें और हमारा काम है जो कर दें, क्योंकि उन्होंने वादा खुद उन्होंने ही किया था। अच्छा। 3 तारीख को उन्होंने ही बीपीएससी आयोग को पत्र लिख के 14,662 सीटों 762। पेज लेकर के हाँ, तो ये पेपर में उसी 3 तारीख को लेटर जो बीपीएससी को दिया गया था शिक्षा विभाग के द्वारा 14,762 रिक्तियों के संबंध में, यही पेपर में छपा हुआ है और बोला गया था बीपीएससी के द्वारा कि टीआरई 2.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए। इस पर अतुल सर ने ट्वीट भी किया था 4 तारीख को। तो हम लोग आस लगाए बैठे थे कि हमारा रिजल्ट आएगा और हम लोग को न्याय मिलेगा। चलिए बिल्कुल न्याय मिलेगा, उम्मीद है। कहाँ से आए हैं सबसे पहले? हम तो किशनगंज से आए सर, बहुत दूर से आए, रात भर का कड़ाके सफर की ठंड करके, में। इतने कड़ाके की ठंड में। अच्छा, बिहार के जो मुखिया किससे हैं, मिल रहा है? बिहार के जो सर्वे सर्वा है हाँ। नीतीश कुमार जी, 13 तारीख को ऐतिहासिक दिन था जिस दिन नियुक्ति पत्र बांटा गया। उस दिन उन्होंने मंच से कहा कि इतना भर्ती कर दिए हम, और जो बाकी बचे हुए रिजल्ट है उस पर भी जल्द प्रकाशित कर दिया जाएगा। लेकिन उसकी बात को भी अनदेखा कर दिया जा रहा है। शिक्षा विभाग मुख्यमंत्री से भी बढ़ के हो गया है, उसकी बात को भी नकार करके 19 तारीख को लेटर, मुख्यमंत्री से भी बढ़ के हो गया शिक्षा यही विभाग। तो हुआ है। मुख्यमंत्री जी ने गांधी मैदान से कहा कि बाकी बचे हुए रिजल्ट को हम जल्द प्रकाशित कराएंगे। तो शिक्षा विभाग 19 तारीख को कैसे लेटर निकाल देता है कि और हमको रिक्ति नहीं चाहिए? अच्छा, 15 तारीख शिक्षा तक को विभाग का कौन लग रहा है लेटर कौन जारी किया होगा? हम लोगों को जो लेटर मिला है उसमें लिखा हुआ है कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा। अच्छा, तो क्या ये मुख्यमंत्री जी से भर के हो गए या मुख्यमंत्री जी का भी कोई बाद में पलट गया होगा क्या लग रहा मामला? है, इस बात को के पाठक संज्ञान में लेंगे? आप लोग जो बात कर हम रहे तो हैं। रिक्वेस्ट करेंगे। अच्छा, हमको उम्मीद है के हमको पाठक हमको से। के पाठक सर से भी उम्मीद है, अतुल प्रसाद सर से भी उम्मीद है। अतुल प्रसाद सर एक ईमानदार आदमी हैं, लेकिन अगर उसके ट्वीट का भरोसा नहीं रहेगा तो लोग आने वाले दिन में कैसे उसके ट्वीट पे भरोसा करेंगे? वो तो कहेंगे कि वो फर्जी का ट्वीट करते हैं। अतुल प्रसाद सर के ट्वीट पर भी भरोसा नहीं है आप लोगों को? अब तक तो भरोसा है, अगर उनका ट्वीट पलट जाएगा
तो लोग कैसे यकीन करेंगे कि उनके ट्वीट पे कैसे यकीन करेंगे? वो तो पलट जाएंगे। उन्होंने जब कहा कि हम TRE 2 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे काम कर रहे हैं और वो जल्द प्रकाशित कर दिया जाएगा, तो फिर अब ऐसा क्यों किया जा रहा है कि नहीं रिजल्ट नहीं देंगे हम? अगर रिजल्ट जारी नहीं होता है तो आगे आप लोग क्या कीजिएगा? अब हमारे पास एक ही रास्ता बचा है, गांधीवादी रास्ता है, अच्छा, आंदोलन का रास्ता बचता है। आंदोलन कीजिएगा? बिल्कुल आंदोलन, सड़कों पे उतरिएगा? बिल्कुल सड़कों पे उतरेंगे। क्या कीजिएगा? सड़कों पे उतरिएगा, रिजल्ट जारी नहीं होता है? जी सर, हम रिक्वेस्ट के माध्यम से आंदोलन करेंगे और कहेंगे कि हमारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दिया जाए। इस ठंड में, कड़ाके की ठंड में हम लोग 200-300 किलोमीटर की यात्रा करके चंपारण से हम आ रहे हैं। वहीं चंपारण की धरती जहाँ पे गांधी जी ने अहिंसा का पहला आंदोलन स्टार्ट किया था, तो हम भी उसी अहिंसात्मक आंदोलन के रूप से रिक्वेस्ट के माध्यम से सरकार से विनती करेंगे। ये जो कहा जाता है ना कि आया हुआ मुंह से निवाला छीन लिया गया, वही हुआ है हम लोग के साथ। ऑर्डर दे दिया गया था, 2 लेटर जारी कर दिया गया था, इवन ट्वीट भी हो गया था सर का कि हम रिजल्ट पर काम कर रहे हैं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे। सब ने हमें कांग्रेचुलेशंस बोलना भी स्टार्ट कर दिया था कि अब आपकी रिजल्ट आ जाएगी। लेकिन अचानक से एक न्यूज़ आती है 19 तारीख को कि शिक्षा विभाग अपना लेटर वापस लेती है और सप्लीमेंट्री के लिए अब कोई आदेश आगे नहीं देगी। क्यों किया गया है? क्या लग रहा यही है? तो नहीं समझ में आ रहा है। हम लोग दर की ठोकर खा रहे हैं, पूछ रहे हैं लोग। आयोग के पास जी। अतुल प्रसाद से मुलाकात हुई? ना, नहीं मुलाकात हो पाई है। क्या लग रहा है, शिक्षा मुलाकात होगी? हम तो इसी उम्मीद में है कि सर एक बार हमसे कम से कम ट्वीट के माध्यम से भी बता दें। क्या लग रहा है, मिल करके ही जाएंगे अतुल प्रसाद? जी सर, मिल करके ही जाएंगे और हम चाहते हैं कि कम से कम ट्वीट के माध्यम से ही बता दें कि आखिर हमारी क्या। सुन रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे शिक्षक अभ्यर्थी का? देखिए, एक शिक्षक अभ्यर्थी और भी क्या कहना चाह रहे हैं? आप भी कुछ दर्शाना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल। क्या? सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से परीक्षा लिया है और आए थंब इम्प्रेशन के नाम पे जैसे अभ्यर्थी भाग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि फर्जी लोग अंदर है और बाहर जो योग्य अभ्यर्थी है वो रोड पे ठोकरे खा रहे हैं। फर्जी लोग अंदर हैं? हाँ, अंदर ये है। कैसे? ऐसे ढेर सारे उसके जो थंब इम्प्रेशन में पिछले TRE 1 में देखे होंगे कि वो लोग जो है आज जब उसको मिलान करने के लिए आ जाता है तो वो गायब हो जा रहे हैं। मेरा ही खुद देख लीजिए, क्या अगर देखिए कि 6 to 8 में भी और +2 में मात्र एक नंबर से एक नंबर से 2 जगह मेरी 2 नौकरियां जा रही है। 2 नौकरी जा रही 2 है? नौकरियां जा रही है। अच्छा। निश्चित रूप से इस पर जब तक संज्ञान नहीं लेगा तो मेरे भविष्य का सवाल है और कब निश्चित तक रूप खड़ा रहिएगा यहाँ BPSC कार्यालय में? जब तक वो मिल न जाते हैं जब तक मिल नहीं जाते, जब तक मिल न जाते तब तक यहीं रहेंगे। आप क्या दर्शाना देखिए चाह सर, रहे हम लोग फर्जी नहीं है सर। देखिए, फर्जी नहीं है मैथ TGT में हैं? अच्छा, 9th 10th के लिए हाँ। 92 नंबर कट ऑफ गया है। 92? देखिए सर, हाँ। मेरा 92 नंबर है सर, देख लीजिए। 92 कट ऑफ गया? 92 है? 2 नंबर है। अच्छा, अगर सप्लीमेंट्री आ जाता तो हम लोग का भविष्य बन जाता, और नहीं तो बर्बाद है। सप्लीमेंट्री आ जाएगा, हाँ। भविष्य बन जाएगा, नहीं तो बर्बाद है। बर्बाद है सर। अब तो कहा जा रहा है कि अगले में जोड़ा जाएगा, यही जो कौन है। विश्वास करे? मुख्यमंत्री जी 13 तारीख को गांधी मैदान से बोल दिए, उनका बात के वैल्यू नहीं, पलट जा रहे हैं। भरोसा नहीं है? कोई भरोसा नहीं है लोग पे। जब शिक्षा विभाग से निकल गया था कि आएगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट दीजिए, तो फिर 19 तारीख को निकल गया कि नहीं चाहिए, तो कौन विश्वास करेगा ये लोग अब पे? भरोसा नहीं रह गया? नहीं रह गया उप भरोसा। मुख्यमंत्री पे भरोसा है? अब यही देखिए क्या करते हैं, दोनों पे भरोसा अब कैसे करेंगे हम लोग? जब भरोसा ही नहीं है, कैसे करेंगे? के पाठक पे भरोसा है? वही उन्हीं लोग पे करेंगे ना। अब कैसे करें? अब जब आखिरी भरोसा वही है। वही है, इन्हीं लोग है। मुख्यमंत्री जी हो, नीतीश कुमार जी, तेजस्वी जी, के पाठक सर और अतुल सर हैं। यही 4 लोग हैं। हाँ, अब जो करेंगे यही लोग करेंगे। चलिए, हमारे साथ अन्याय करें, अन्याय जो है यही 4 लोग हैं। के पाठक हो, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हो, या शिक्षा मंत्री हो, या बात करें बिहार के CM नीतीश कुमार, या BPSC के जो चेयरमैन अतुल प्रसाद, उन्हीं पे ना आखिरी भरोसा कर सकते हैं। क्योंकि उन्होंने जो कहा था गांधी मैदान से, वो अपनी ही बात से पलट गए। किस पे भरोसा करे, आखिर क्या करे? मजबूरी है, भरोसा तो करना ही होगा। उम्मीद करते हैं कि जिस तरीक़ा से उन्होंने कहा था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेंगे, हम अतुल प्रसाद से भी मुलाकात करेंगे और मिल करके यहाँ से हम लोग जाएंगे। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।